तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डांडा डान के एपिसोड नंबर 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टर्बोग्रानी दिखाई जाती है जो ओकारुन और आयासे को बता रही थी कि उसने ओकारुन के बॉल्स एक स्पिरिट एनर्जी मेम्ब्रेन के अंदर कैद कर दिया है, जो कि दिखने में एक शाइनी गोल्ड बॉल जैसे दिखते हैं, और उन्हें मैं इस गार्डन में गाड़ दिया था। अगर तुम्हें वो दिखेंगे तब तुम तुरंत ही उन्हें पहचान लोगे। उसके बाद ओकारुन और आयासे काफ़ी देर तक उन बॉल्स को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो बॉल्स नहीं मिलते। जिसके बाद टर्बोग्रानी बोलती है कि उसे कोई नेगेटिव स्पिरिट ने चुरा लिया होगा, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट वापस जन्म लेने के लिए कुछ पावरफुल फोर्सेस को ढूंढती है, और वो पावरफुल फोर्सेस उन्हें वो बॉल्स के अंदर जरूर मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने वो बॉल्स को चुरा लिया होगा। आयासे बोलती है ये तो बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, हमें अब ओकारुन के बॉल्स नहीं मिल पाएंगे। टर्बोग्रानी बोलती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तुरंत ही आयासे और ओकारुन मिलकर टर्बोग्रानी को मारने लगते हैं, क्योंकि टर्बोग्रानी के वजह से ही वो बॉल्स खोए थे। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। दादी उन दोनों से पूछती है क्या तुम्हें वो बॉल्स मिले। आयासे बोलती है नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। दादी बोलती है मुझे लगा ही था कि तुम दोनों बिना किसी क्लू के उन बॉल्स को नहीं ढूंढ पाओगे। मैं अपने दोस्तों से ज़रूर इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करूंगी, और तब तक किसी मुसीबत में मत फंसना ओकारुन। उसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। ओकारुन जैसे ही क्लास में घुसता है उसे एक लड़का बोलता है तुम्हारे और आयासे के बीच कुछ चल रहा है ना ओकारुन। ओकारुन बोलता है नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लड़का बोलता है अच्छा, तो क्या तुम मुझे आयासे की दोस्त बना सकते हो, क्योंकि वो बहुत क्यूट है। ओकारुन बोलता है मिस आयासे क्यूट है, मैंने कभी आयासे को उस नज़र से कभी नहीं देखा, लेकिन अभी मैं अगर ये सोचता हूँ तो आयासे असल में बहुत क्यूट है। तभी वो लड़का बोलता है हे लड़के, कहाँ खो गया। मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि तुम दोनों ने वो सब कर लिया है ना। ओकारुन बोलता है नहीं, तुमसे ये किसने कहा। वो लड़का बोलता है मैंने तो सुना है कि आयासे किसी के लिए भी अपनी टांगें फैला सकती है। ओकारुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आयासे के बारे में ये लड़का क्या क्या बोल रहा है। ओकारुन तुरंत ही उस लड़के का कलर पकड़ता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें यह सब किसने बताया, तुम ऐसे खबरें क्यों फैला रहे हो। वो लड़का बोलता है क्या तू पिटना चाहता है बच्चे, अपने हद में रहे। ओकारुन अचानक से ही टर्बोग्रानी के कर्स में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको देख के उस लड़के की फूटने लगती है। ओकारुन उस लड़के से फिर से पूछने लगता है कि तुम्हें यह सब किसने बताया। लड़का बोलता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके बाद ओकारुन अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो उस लड़के से माफ़ी मांगता है और शांति से अपनी सीट में जाके बैठ जाता है। जैसे ही ओकारुन किताब खोलता है टर्बोग्रानी उसे बोलती है तुम थोड़ा परेशानी में लग रहे हो ओकारुन। ओकारुन तुरंत ही अपने क्लास से टर्बोग्रानी को लेकर भागता है। ओकारुन टर्बोग्रानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टर्बोग्रानी बोलती है कि दादी जी ने मुझे कहा और इसलिए वो मुझे आज़ाद छोड़ दी और इसलिए मैं यहाँ आ गई। ओकारुन बोलता है तुम बिल्कुल उनके जैसे बात कर रहे हो। टर्बोग्रानी कहती है ये सब छोड़ो, तुम तो मुझसे भी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो। वो पावर जिसको तुम बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हो, तो क्यों ना तुम वो पावर मुझे दे दो, जिससे कि मुझ में थोड़ी पावर आ जाएगी और बॉल्स को ढूंढने में मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर पाऊंगी। ओकारुन बोलता है तुमने मुझे पागल समझा है क्या। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दे दूंगा तो तुम मुझे मेरे बॉस बिना दिए ही यहाँ से भाग जाओगी। तुम ऐसे प्यारी प्यारी बात करके मुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकते। और तभी आयासे वहाँ आ जाती है और बोलती है ओकारुन तुम क्या कर रहे हो। ओकारुन जैसे ही आयासे को देखता है उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो जाती है, और तभी उसके मन से बस एक आवाज़ निकलती है कि आयासे चांद तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ओकारुन आयासे से अपनी नज़रें हटाता है क्योंकि उसको शर्म आ रही थी, लेकिन आयासे को लग रहा था कि ओकारुन उससे इग्नोर कर रहा था। आयासे बोलती है तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो ओकारुन। ओकारुन बोलता है नहीं, मुझे कुछ काम है। आयासे बोलती है नहीं, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और आयासे ओकारुन के पीछे भागने लगती है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही।
तो अब इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही आएगा।